हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। इस चैप्टर का आज ये लास्ट वीडियो है। अगर आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरे चैप्टर का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, जो कंसेप्ट है ये रेलवे, माउंटेन रेलवे का जो कंसेप्ट है ये ब्रिटिश काल से ही चले आते आ रहा है। ठीक है, और ब्रिटिश का जो मकसद था माउंटेन रेलवे को मतलब बनाने के लिए, वो ये था कि जो हिमालय रीजन है और अदर माउंटेन जो रीजन है उसके ऊपर क्या कर सके, अच्छे से कंट्रोल बना सके। इसीलिए माउंटेन रेलवे को उन्होंने डेवलप किया था। ठीक है, देखिए अब ये माउंटेन रेलवे जो है, देखिए इसमें हम वही पॉइंट सिर्फ डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये सब जो कहानी लिखा है ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देखिए जो माउंटेन रेलवे है ये कब से बना था, तो मतलब ये 19वीं सेंचुरी से बन रहा है और 20 तक बना है। ठीक है, तो ये मतलब तब से चले आ रहा है, ब्रिटिश काल से चले आ रहा है। ठीक है, और अभी तक टिल डेट तक चल रहा है। अभी भी माउंटेन रेलवे हर जगह चल रहा है। जो माउंटेन रेलवे अभी चल रहा है उसके बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे आपको सबके बारे में। देखिए अब तक कुछ माउंटेन रेलवे जो है जो नॉर्दर्न रीजन में चलता है, नॉर्दर्न रीजन में चलता है, और कुछ कहाँ तो साउथ में चलता है। तो हम दोनों को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए जो नॉर्दर्न रीजन वाला है वो ये सारा माउंटेन है कि देखिए जैसे कि दार्जिलिंग हिमालय हो गया। तो ये इसका मतलब ये कब बना था, बिल्ट कब हुआ था, तो 1881 में ये बिल्ट हुआ था। कब, 1881 में। और जो कालका शिमला है वो कब, तो 1898 में। और ये जैसे कि कांगड़ा हो गया, कांगड़ा वैली हो गया। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, तो जो मतलब दार्जिलिंग हिमालय है ये, और कालका शिमला जो मतलब नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ रीजन में पड़ता है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को आपको याद रखना है। ये इवन मतलब ये जो दार्जिलिंग रेलवे है ये और कालका शिमला, ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। कब किया गया है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, और अगर मैं साउथ में देखूँ, जैसे कि साउथ या वेस्टर्न घाट की तरफ देखूँ, जैसे कि मान लिया जाए ये अपना साउथ भारत हो गया, इससे ऊपर जो था अपना नॉर्थ था और ये साउथ भारत हो गया। तो जैसे कि वेस्टर्न घाट या इधर देखूँ या इधर तमिलनाडु की तरफ देखूँ, तो यहाँ जो साउथ भारत में जो चलता है ये कौन कौन चलता है, तो ये चलता है आपका एक तो नीलगिरी हो गया जो कि तमिलनाडु साइड में चलता है, और दूसरा हो गया कि महाराष्ट्र में चलता है मारेथन, यानी कि माथेरन रेलवे जो है ये महाराष्ट्र में चलता है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब साउथ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, साउथ इंडिया के लिए। ठीक है, तो चलिए आप देखिए जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में जो रेलवे को शामिल किया गया है वो कौन कौन रेलवे है। तो देखिए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में जो शामिल किया गया है, तो एक तो आपका है कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, ये कहाँ, तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, और दूसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपको तमिलनाडु साइड में पड़ जाएगा। और ये कालका शिमला जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। लेकिन कब कब शामिल किया गया, तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि 1999 में दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को शामिल किया गया जो वेस्ट बंगाल में है। ये देखिए इंडिया के अंदर ये फर्स्ट साइट था रेलवे के जो कि शामिल किया गया था। लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो वर्ल्ड लेवल पे कौन था, सेकेंड था। जो अपना ये जो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है ये इंडिया में फर्स्ट लेवल पे था। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखते तो ये सेकेंड लेवल पे यूनेस्को में कोई रेलवे शामिल किया गया था। समझ गया बात। तो फर्स्ट लेवल पे वर्ल्ड में कौन था, तो वर्ल्ड में जो फर्स्ट लेवल पे था वो ये था ऑस्ट्रिया के सेमेरिंग, ये रेलवे जो था ये लाइन को शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो ये आपको यहाँ से जो मेन पॉइंट, ये पूरे में से जो मेन पॉइंट याद रखना है वो ये कि दार्जिलिंग हिमालय को मतलब कब, तो 1999 में कहाँ पे, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और ये है कहाँ, तो पश्चिम बंगाल में। आपको ये बातें याद रखना है। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखिए। जो घूम रेलवे स्टेशन है ये दार्जिलिंग हिमालय के अंतर्गत ही आता है, वेस्ट बंगाल में। और ये सबसे ऊंचा हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, ये आपको याद रखना है। सबसे ऊंचे पर जो रेलवे स्टेशन है, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है कौन है, तो घूम है। और कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे देखते, आगे है, आगे आप यहाँ से देखिए, जैसे कि जो ये तो बता दिया हूँ मैं कि हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। अब नीचे देखिए कि नीलगिरी माउंटेन जो है इसको कब शामिल किया गया यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो इसको 2005 में शामिल किया गया। ये बात आप लिख के रख लीजिए। हालांकि एक नीचे चार्ट दिया गया है वहाँ भी इन चीज़ों को मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपको 2005 में शामिल किया गया था। और ये कहाँ से कहाँ पे चलता है, तो मेट्टुपलायम से लेकर के और कुन्नूर तक चलता है। इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है। ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो शामिल है ये तो आपको है ही कि 2005 में शामिल किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ के बीच चलता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए कि कालका शिमला, ये कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश को कवर करता है मेनली। ठीक है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज में साइट किया मतलब शामिल किया गया कब, तो 2008 में। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। पहले आपको कौन देखे,
तो दार्जिलिंग इसको कब किया गया था 1999 में, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे तो नीलगिरी को कब किया गया था 2005 में किया गया। उसके बाद आप क्या देखें तो कालका शिमला, इसको कब तो 2008 में शामिल किया गया। इस पॉइंट से क्वेश्चन उठने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट था वो सबको हम कवर कर लिए, हालांकि हम एक बार आपको रिवीजन के तौर पर भी दिखा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। देखिए, और इसमें जो चीज़ें लिखा गया है, प्रपोज जो चीज़ें है, इसमें बहुत सारा चीज़ लिखा गया। तो जब इतना सारा चीज़ लिखा जाता है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है अपने पास, ठीक है। चलिए फिर इसमें मेन पॉइंट देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूरे के पूरे आ सकता है। देखिए, पीर पंजाल जो टनल है या बनिहाल टनल जो है, इसका लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो कितना है 11.25 किलोमीटर। मैंने कल ये चीज़ें एक्चुअली पूछा था आप लोगों से कल के वीडियो में, तो सिर्फ एक स्टूडेंट ने जवाब दिया था और उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा था कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप लोग किसी चीज़ का जवाब नहीं देते तो कैसे आप लोग सीरियस है अगर, तो जब मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, उसका जवाब अगर आपके पास नहीं भी रहता है ना तो सर्च कीजिए नेट पर, क्या पता वो क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तभी मैं पूछता हूँ। देखिए, और ये जो पीर पंजाल जो टनल है, ये बनिहाल, इसको बनिहाल टनल के नाम से भी जानते हैं, और इसका डिस्टेंस जो है कितना तो 11.25 किलोमीटर है। और उसके बाद क्या, तो इसको अगर मील में देखेंगे तो कितना 7 मील के बराबर है, ठीक है। और ये टनल जो पड़ता है कहाँ, तो मिडल हिमालय रेंज में पड़ता है, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मिडल हिमालय कभी कभी नहीं, मतलब मिडल हिमालय पूछने का कम चांस रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो राज्य है ये पूछने का ज़्यादा चांस रहता है। और इंडिया के अंदर ये सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, ठीक है। और एशिया में क्या है कि 4th नंबर पर है, ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे टनल कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, तो ये 85 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। और सिकोया टनल है, कहाँ पे, तो जापान में है। पूरे सबसे बड़ा टनल यही है, तो मतलब इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, और बीच में जो पड़ता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो अपना देश का है वो याद रखिए, और सबसे बड़ा है ये याद रखिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका चेनाब ब्रिज के बारे में। ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, चेनाब ब्रिज जो है ये एक्चुअली बना हुआ है किससे, तो स्टील और कंक्रीट से बना हुआ। और ये कैसा ब्रिज है, तो आर्क ब्रिज है। आर्क ब्रिज का मतलब समझते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर अपना बह रहा है, इधर की तरफ फॉलो हो रहा है रिवर, तो इसके ऊपर क्या एक ऐसे पहले लगाया गया, ठीक है, मतलब ऐसे एक तो ये लगाया गया, उसके ऊपर अब ऐसे ऐसे, जैसे कि अब मान लीजिए कि रोड ऐसे गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि रोड ऐसे गया, ये रोड है, ये यहाँ पे गाड़ी चल रहा है रोड पे, ठीक है, ये गाड़ी रोड पे चल रहा है, तो ये रोड जो है ना, तो ये पहले आर्क ऐसे दे दिया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर पोल लगा करके आर्क दोनों साइड, जैसे कि रिवर बह रहा था बीच में से, अब ये आर्क दे दिया और दोनों साइड ऐसे पोल लगा करके इसके ऊपर रोड बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम कौन सा ब्रिज बोलते हैं, आर्क ब्रिज बोलते हैं, समझ गए। तो ये कौन से रिवर पे, तो चेनाब रिवर पे है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि रिवर पे बनने वाला वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट यही ब्रिज है, चेनाब ब्रिज ही है, समझ गए। चलिए तो हम देख लेते हैं कुछ लिखा हुआ पॉइंट जो है। ये देखिए, ये अंडर कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, और चेनाब नदी पे है और स्टील कंक्रीट से बना हुआ है। और ये किसके बीच को, मतलब कहाँ से कहाँ है, तो ये बाकल से लेकर के और कौड़ी के बीच में, और कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। कौन रिवर पे, चेनाब रिवर पे। ये सब बात आपको याद रखना है, ठीक है। और चेनाब रिवर पे ये वर्ल्ड में, मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड है कि वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट यानी कि रेलवे ब्रिज है, ठीक है। इसमें जितना पॉइंट मैं कलर किया हूँ उसको आप अपने दिमाग में जाने दीजिए अच्छे से, समझ रहे, या आप कॉपी में नोट कीजिए, क्योंकि यही सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारा के सारा निचोड़ है ये, ठीक है। समझ गए बात। तो चेनाब ब्रिज स्टील कंक्रीट से बना है, ये एक आर्क ब्रिज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर्क ब्रिज है, और ये अंडर कंस्ट्रक्टेड है, अभी जम्मू कश्मीर के अंदर चेनाब रिवर पे, और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट आर्क ब्रिज है, ठीक है। आपको अगर एक क्वेश्चन में कल पढ़ाया था, अभी बताइए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कि सबसे लॉन्गेस्ट रेल पुल जो है अभी कौन है भारत में, उसका नाम क्या है और किस राज्य में है, ये भी बताना है, और किस नदी पे है ये भी बताना है। हम आपको कल सब कुछ बताए थे। देखते हैं कितने लोग सीरियस है, क्योंकि आप लोग बहुत बोलते हैं कि सर आप सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे कराइए, तो मैं देखता हूँ आपको कितना क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए, कुछ प्रोपोज्ड माउंटेन रेलवे मतलब प्रस्तावित है, यहाँ बनने का, ठीक है। तो देखिए, जो बिलासपुर मंडी और लेह लाइन जो है ना, ये चीज़ें बनने वाला। बिलासपुर बिलासपुर कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। वहाँ से ले करके बिलासपुर से और लेह को ये कनेक्ट करेगा, जो लद्दाख रीजन में है, जम्मू कश्मीर में। तो ये अभी प्रपोज्ड है, बना नहीं है, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा है यहाँ पे, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे कंसीडर कर लिए। ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। और जब ये बन के तैयार हो जाएगा ना, तो ऐसा एक्सपेक्टेड है कि सबसे हाईएस्ट रेल ट्रैक होगा, क्योंकि लेह में बन रहा है तो सबसे हाईएस्ट रेल ट्रैक यहीं पे होगा, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा जगह इधर ही है, जम्मू कश्मीर लेह की तरफ है, ठीक है। अब देखिए, हम फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं, ध्यान देते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ये जो चार्ट है इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर के रख लीजिए और एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा। हालांकि मैं इसमें एक दो चीज़ और लिख देता हूँ, उसके बाद शॉर्ट स्क्रीन लीजिएगा। देखिए,
पहली बात, ये जो ऊपर वाला जो तीनों है ना, 1, 2 और 3, ये भाई साहब तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो हम इसको ये लिख लेते कि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया दार्जिलिंग को, यहाँ पे नहीं लिखा गया तो हम लिख लेते हैं यहाँ 1999 में। और इसको नीलगिरी को कब किया गया, तो 2005 में। और कालका शिमला के तो 2008 में। ये तीनों हमें क्लियर हो गया। चलिए, ये तीनों क्लियर होने के बाद अब देखते हैं। देखिए, दार्जिलिंग जो ये हिमालय रेलवे जो है ये कहाँ पे चलता है, तो ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। और ये एक टॉय ट्रेन है, रन कहाँ से कहाँ, तो सिलीगुड़ी से लेकर और दार्जिलिंग के बीच चलता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, समझ गए बात। और इसका डिस्टेंस कितना है, तो 88 किलोमीटर है, ठीक है। जो दूरी जो है इसका ये कितना है, तो 88 किलोमीटर है, समझ गए। और ये बिल्ट मतलब कब बन करके पूरे कंप्लीट हो गया था, तो 1881 में बन के तैयार हो गया था। और ये जिस पे चलता है वो कौन सा गेज है, तो नैरो गेज है, ठीक है। नैरो गेज। हम आपको 4 टाइप के गेज बताए थे, वो सभी गेज आपके मतलब आपको याद रहना चाहिए अच्छे से, ताकि आपको कहीं भी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच चलता है। देख लिया आप नीलगिरी के, देखिए नीलगिरी जो माउंटेन मतलब ट्रेन है, ये कहाँ से कहाँ के बीच चलता है। तो देखिए, तमिलनाडु में एक ओट्टी रेलवे स्टेशन, कई बार तो ये पूछता है सिर्फ कि ओट्टी जो रेलवे स्टेशन है ये कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। तो ये कहाँ से कहाँ, मेट्टुपालयम से लेकर के और तमिलनाडु के बीच में चलता है। और इस कितने मतलब किलोमीटर डिस्टेंस है इसका चलने का, तो 46 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस है। ऐसे तो 45 पॉइंट कुछ है, लेकिन आप 46 याद रखिए, ठीक है। और ये बन के कब तैयार हुआ था, तो 1908 में बन करके ये तैयार हुआ था, कंप्लीट हुआ था। और ये कैसा गेज पे चलता है, तो ये मीटर गेज पे चलता है। मीटर गेज का मतलब क्या है कि दोनों ट्रैक के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस होगा, समझ गए बात। अब देखिए नेक्स्ट, कालका शिमला माउंटेन। देखिए, कालका शिमला जो माउंटेन है ये बन के कब तैयार हुआ था, इसके मतलब कितना किलोमीटर का दूरी कवर करता है, तो 96 किलोमीटर का दूरी कवर करता है। और कब बन के तैयार हुआ था, तो 1909 में बन करके बिल्कुल तैयार हो गया था, समझ गए बात। अब देखिए, यहाँ और है 2, अगर इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आएगा तो ई सबसे आएगा जो तीनों बताएं उससे, लेकिन इसको एक बार देख लीजिए। ये क्या है कि मारेथन, यानी कि मारेथन जो माउंटेन रेलवे है ये कहाँ से कहाँ, तो नेराल से लेकर के और मैराथन तक चलता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में चलता है, तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए एक बार, ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ खास ये। और ये कहाँ, तो महाराष्ट्र में चलता है। इन बातों को आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र कहाँ, मतलब दक्षिण भारत में चलता है। और ये 20 किलोमीटर का दूरी तय करता है, और 1907 में बन के तैयार हुआ था। और ये भी कैसा, तो नैरो गेज पे चलता है, समझ गया। एक रेलवे माउंटेन और एक माउंटेन रेलवे और है जो कि पठानकोट से लेकर के और कहाँ, तो जोगिंदर नगर तक चलता है। ये भी मतलब थोड़ा सा अगर ध्यान रख सकते तो रख लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर इसको ध्यान रखिए चाहे नहीं रखिए दोनों को, लेकिन इस तीनों को आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर भूल गए तो आपको एग्जाम में दिक्कत होगा। इवन कि इसका डिस्टेंस कितना है, कब बन के तैयार हुआ था, कब शामिल हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ये सब कुछ आपको बिल्कुल रेडी रखना है, समझ गए बात। चलिए देखते हैं आगे यहाँ पे कुछ लग्जरी ट्रेन की बात किया गया, जो इंडिया के अंदर जो लग्जरी ट्रेन है उसके बारे में। देखिए, हम आपको बताते हैं लग्जरी ट्रेन के, जैसे कि तेजस हो गया, वंदे भारत हो गया, ये सब के बारे में हम आपको बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं दूसरा वीडियो में। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सब वीडियो तो देखते हैं ये लगभग, तो आप वहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा, जो यहाँ पर सिर्फ इसमें दिया हुआ है हम इसी बात को डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए देखें, तो पहला जो है इंडियन, देखिए पहले इसको लग्जरी ट्रेन को ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है, तो IRCTC के द्वारा ही इसको भी ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। इसका कई बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। देखिए, फेरी क्वीन जो है ट्रेन, ये स्टीम से चलने वाला ट्रेन है, और ये कहाँ से कहाँ, तो न्यू दिल्ली से अलवर राजस्थान के बीच में। ये कभी कभी ओकेजन पे इनको मतलब चला करके देखा जाता है, क्योंकि ये जो अभी ट्रेन जो है ना, ये मतलब दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट ट्रेन है, मतलब लोकोमोटिव है, और ये वर्किंग है, समझ रहे हैं ना, मतलब सबसे ओल्डेस्ट वर्किंग इंडियन लोकोमोटिव है। और ये सिर्फ इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का है, ठीक है, जिसका नाम है फेरी क्वीन, ठीक है। और ये कब बना था, बिल्ड कब तैयार हुआ था, तो 1855 में ये बन के तैयार हुआ था, ब्रिटिश के काल में तैयार हुआ था ये बन करके, ठीक है। और अभी तक चल रहा है, ठीक है, मतलब चल रहा है, मतलब पैसेंजर को ले जाने के लिए नहीं चल रहा है, इसको अभी रख दिया गया है, ठीक है, म्यूजियम में देखने के लिए। मतलब ये रेवाड़ी म्यूजियम जो हरियाणा है ना, वहाँ पे इसको रखा गया है अभी, कि मतलब इसको देखने के लिए, जैसे कि कोई विजिट करने के लिए जाता है तो वहाँ पे जा सकता है, देख सकता है, ठीक है। और ओकेजनली इसको न्यू दिल्ली से लेकर के और कहाँ, तो अलवर राजस्थान के बीच में इसको चलाया जा सकता है, ठीक है।
चलिए देखिए ये चीज़ देख लीजिए। देखिए फेरी क्वीन को क्या है कि इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। कब? तो 1998 में शामिल किया गया। ये बात आप देख लीजिए। और ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट स्टीम लोकोमोटिव है, जो कि अभी क्या है रेगुलेटिंग मतलब ऑपरेशन में अभी ये चल सकता है। अगर इसको चलाया जाए ना तो चल सकता है, लेकिन इसको क्यों चलाया जाएगा? क्योंकि इसके पावर अब उतना पावर थोड़ी है। अभी जो लेटेस्ट ट्रेन है इंजन है उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो डीजल से इलेक्ट्रिक से चलता है, इसीलिए तो इसको चला करके अभी कोई बेनिफिट होगा नहीं। इसीलिए इसको जीके के फॉर्म में रखा गया, म्यूजियम में रखा गया, ताकि लोग इसे देख सके, समझ सके कि उस ज़माने में भी ऐसा ऐसा वर्क होता था। ठीक है, चलिए देखिए इस लोकोमोटिव को क्या है कि वो यानी कि हेरिटेज अवार्ड भी मिला है। किसके द्वारा? तो इंटरनेशनल टूरिज्म ब्यूरो के द्वारा, बर्लिन के द्वारा इसको अवार्ड भी मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल टूरिज्म ब्यूरो बर्लिन के द्वारा इसको अवार्ड भी मिला गया, हेरिटेज अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए कि प्लेस ऑन व्हील मतलब प्लेस ऑन व्हील जो है एक लग्जरी ट्रेन है। ठीक है, जो कि ये क्या टूरिज्म को प्रमोट करता है। कहाँ पे? राजस्थान में। प्लेस ऑन व्हील आपको डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है कि प्लेस ऑन व्हील जो ट्रेन है लग्जरी, ये कहाँ चलता है? तो राजस्थान में। और ये किस लिए? तो टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। यहाँ बहुत सारे ब्रिटिशर और सभी घूमने आते हैं लोग, तो उनको ये मतलब घुमाते हैं, मतलब टूरिज्म कराते हैं। समझ गए बात? चलिए आगे देखिए। आगे आपका कि रॉयल ओरिएंट, जो रॉयल ओरिएंट जो है ये लग्जरी ट्रेन है। ठीक है, और ये कहाँ से? तो गुजरात से राजस्थान के बीच जितना भी इम्पोर्टेंट मतलब जगह है भी घूमने वाला टूरिज्म है, वहाँ पे क्या करता है कि घुमाता है, वो सब लोकेशन के ऊपर ट्रेवल करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि डेक्कन ओडिसी। डेक्कन ओडिसी भी एक लग्जरी ट्रेन है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र के टूरिज्म को मतलब क्या करता है? प्रमोट करते हैं, मतलब महाराष्ट्र में ये चलता है। ठीक है, तो यहाँ डेक्कन ओडिसी देख करके ओडिशा मत ट्रिक लगा दीजिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इसको महाराष्ट्र में चलता है, और महाराष्ट्र के लोग के इसको बहुत ज़्यादा मतलब टूरिज्म करने के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो मैं आपको अभी बताया हूँ जितना कुछ, इसको आप सही से देख लीजिए। ठीक है, इससे जो आगे चैप्टर है ये चैप्टर हम आपको करा दिए हैं। देख लीजिए जोन्स ऑफ इंडियन रेलवे जो है ना, ये हम आपको अच्छे से पूरा पूरा करा दिए। तो इससे जो ऊपर था अब वो भी चैप्टर खत्म हो गया। 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर खत्म हो गया। ठीक है, 2 चैप्टर आपका और बचा हुआ है, मैं वो भी बहुत जल्दी आपको करा दूंगा, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और आज जो ये चैप्टर पहला कंप्लीट हो गया, तो इसका पीडीएफ आपको आज शाम तक, रात तक आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर दोस्तों आपको एक बात मैं बताता हूँ, जितना मैं आपको स्पेसिफिक कंटेंट दे रहा हूँ ना, एक एक लाइन दे रहा हूँ और नोट के फॉर्म में, और सब कुछ आपको कलर करके दिखा रहा हूँ, आप यूट्यूब पर घूम करके एक बार देख लीजिए कि क्या आपको स्पेसिफिक कंटेंट मिल रहा है कहीं। क्या कहीं आपको एगो वीडियो मिल जाएगा, कहीं 2 गो, कहीं कुछ, कहीं एक एगो पॉइंट को लेकर के पूरा नंबर आ देगा। लेकिन हम जो दे रहे हैं आपको एकदम स्पेसिफिक कंटेंट दे रहे हैं, ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक अच्छे से पढ़ सके और ज़्यादा चीज़ों को ग्रैब कर सके। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, मैं आप ही से पूछता हूँ, अगर आपके घर में छत है, अगर छत है तो इस पर चढ़ने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत है? सीढ़ी का ज़रूरत है कि एरोप्लेन का ज़रूरत है? तो आप बोलिए कि सर सीढ़ी का ज़रूरत है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे एरोप्लेन दे दूँ ना, तो आप कभी भी छत पे नहीं चढ़ पाइएगा, उड़ के दूसरे जगह ही चले जाइएगा। तो इसीलिए ज़रूरत किस बात का है ना, उस पर फोकस कीजिए, उस बात पे फोकस नहीं कीजिए। क्योंकि देखिए कंपटीशन निकालने के लिए ना आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग और टू द पॉइंट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज्ञान जरूरी नहीं है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप सिलेबस कितना पढ़ रहे हैं। आपके पास अगर बहुत भी ज्ञान होगा ना, तभी भी क्या कीजिएगा कि उन चीज़ों को आप कवर अप नहीं कर पाइएगा, जो कि मतलब आप सिलेबस जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आप उन चीज़ों को कवर अप नहीं कर पाइएगा। समझ गए ना बात? तो आप टू द सिलेबस में पढ़ाता हूँ, मेरा जो भी कंटेंट है एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, तो उन बातों को आप विशेष फोकस कीजिए। ठीक है, तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।